अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस कल फाइनली एप्पल का जो इवेंट है वो होने वाला है, जिसमें हम आईफोन 14 की सीरीज़ और इसके अलावा कुछ और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम पूरा साल बातें करते आए हैं वो लॉन्च होने वाली हैं। ये वाला जो इवेंट है हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल रात 10 बजे आप इसको एप्पल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और इसके अलावा जो एप्पल का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आप इसको इसका जो लिंक है वो दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। काफ़ी मज़े का ये इवेंट होगा और तकरीबन ये 1 घंटे का ऐसा इवेंट होता है जिसमें मेन सारी प्रोडक्ट जो होती है वो एप्पल उनको लॉन्च करता है। और इस इवेंट में हम आईफोन 14 की सीरीज़ है, इसके अलावा एप्पल वॉच के जो नए मॉडल्स हैं जिसके बारे में प्रेडिक्शंस है कि इस साल 3 नई वॉचेस हमें देखने को मिल सकती हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। उसके अलावा एप्पल एयरपॉड्स प्रो की जो 2nd जनरेशन है वो है और कुछ र्यूमर्ड है कि आईपैड के बारे में भी बात की जाएगी। सो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं ये हमें कल के इवेंट्स में देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पूरा साल हमें कुछ ना कुछ रूमर्स और लीक्स सुनने में आई हैं, लेकिन ये कुछ लास्ट मिनट लीक्स हैं, कुछ ऐसे चेंजिंग्स हैं जिसके बारे में रिसेंटली पता चला है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में उन सारे चेंजेस के बारे में बात करूं जो रिसेंटली हमें देखने को मिली हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। सो मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो बात हम करते हैं सबसे पहले आईफोन 14 की सीरीज़ के बारे में। तो मैं जल्दी से आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आईफोन 14 प्रो के मॉडल्स में जो सबसे बड़ा चेंज हमें इस साल देखने को मिल रहा है वो है उसकी नॉच का कम हो जाना या नॉच का रीशेप हो जाना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इस साल जो प्रो के मॉडल्स हैं यानी 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स का जो मॉडल है वहां पे एप्पल ने नॉच को खत्म करके पिल प्लस होल का जो एक डिजाइन है जैसा इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो वाला डिजाइन एप्पल ने उसको मुतारिफ करवाने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी रिसेंट न्यूज सामने आ रही है जिसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि ये जो पिल प्लस होल वाला डिजाइन है इसको भी एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर ट्वीक के जरिए इसको मुकम्मल एक पूरा यानी कह लीजिए अब एक कैप्सूल की जो शक्ल है वो दे दी है, यानी कि इसके बीच में जो गैप है वो गैप नहीं होगा बल्कि जैसे आप देख रहे हैं कि पिल प्लस होल के दरमियान वाला जो गैप है एप्पल ने उसको भी ब्लैक कर दिया है। और बेसिकली इसको ब्लैक करने का पर्पस ये है कि एप्पल के जो प्राइवेसी फीचर में हमें कुछ छोटे आइकॉन देखने को मिलते हैं, यानी जैसे अगर आप कैमरा यूज कर रहे हैं फेस टाइम के लिए या कोई भी ऐप आपकी जो प्राइवेसी को उसकी लोकेशन सर्विसेज को यूज कर रही है तो लोकेशन सर्विस का जो आइकॉन है, और इसके अलावा भी जब आपका माइक यूज होता है तो वो वाले जो बिल्कुल छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं जो बिल्कुल आपको इंडिकेट करते हैं इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के बारे में, तो वो वाले जो आइकॉन्स हैं वो वाले जो साइंस हैं बेसिकली वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो अब ये दोनों जो डिज़ाइन है आप लोगों के सामने हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो डिज़ाइन यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो विदाउट स्पेस है, यानी कि जो ब्लैक एरिया के बगैर है। पिल और प्लस होल जो है वो सेपरेट जो इनका जो डिज़ाइन है वो अच्छा है। सो आप इन दोनों में से कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। इसके अलावा एक नया मॉडल जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बात की कि एप्पल 14 मिनी को स्किप करके एक नया मॉडल जो मुतारिफ करवाने जा रहा था जो कि 14 प्रो मैक्स के साइज जितना है, यानी 6.7 इंच में वो आपको डिस्प्ले में वो फ़ोन नज़र आएगा, जिसकी बैटरी भी अप्रॉक्सीमेटली 14 प्रो मैक्स के जितनी ही होगी और डिस्प्ले भी उतना ही होगा। बट ये नॉन प्रो मॉडल है, लेकिन इसका नाम क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन थी। यानी कि पहले सुनने में ये आ रहा था कि इसका नाम आईफोन 14 मैक्स हो सकता है, लेकिन अब कुछ स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स इस तरह की भी हैं जिसके मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि इसका नाम 14 मैक्स नहीं बल्कि आईफोन 14 प्लस हो सकता है। यानी कि इस तरीके से आप दो नॉन मॉडल जो हैं नॉन प्रो मॉडल जो हैं उसको आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस, और दूसरी तरफ जो प्रो मॉडल्स हैं वहां पे आपको एक आईफोन 14 प्रो और दूसरा आईफोन 14 प्रो मैक्स देखने को मिलेगा। सो गाइज इसके साथ साथ एक और चेंज जो हमें डिस्प्ले में देखने को मिलेगा वो ये है कि एप्पल का जो क्लासिक स्टेटस बार है जैसा कि हमें आईफोन 8 और उससे पिछले जितने भी मॉडल्स हैं शुरू के वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ बैटरी का साइन है, फिर उसके साथ परसेंटेज, फिर लोकेशन सर्विसेज और वाईफाई और जो नेटवर्क के सिग्नल आते हैं, तो वही डिज़ाइन जो है हमें आईफोन 14 प्रो के मॉडल्स में देखने को मिल सकता है। और ये पॉसिबल हुआ है नॉच के कम होने की वजह से, यानी कि ऊपर वाला जो एरिया बिल्कुल वो खाली है तो उसको एप्पल ने यूटिलाइज किया है उसी पुराने क्लासिक डिज़ाइन में, जो कि पर्सनली मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें कि अगर हम 10 से ऑनवर्ड जितने भी नॉच वाले वो मॉडल है वहाँ पे हमें बैटरी की जो परसेंटेज है वो देखने को नहीं मिलती, उसके साथ जो सिग्नल बार है, तो बेसिकली मैं समझता हूं कि सिग्नल में जो वाईफाई सिग्नल है और नेटवर्क के सिग्नल है ये एक ही तरफ आने चाहिए गाइज। इसके अलावा कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो कि हमें प्रो के मॉडल्स में देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। कि हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है उसमें ऑटो फोकस का फीचर देखने को मिलेगा, और कुछ
ऐसी रूमर्स भी हैं जिसके मुताबिक हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो भी 48 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, यानी कि जो एप्पल का बैक कैम है, उसका रियर कैमरा है, वो तो इस साल स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि 48 मेगापिक्सल एप्पल उसको लॉन्च करेगा, लेकिन जो सेल्फी कैम है उसके बारे में भी 48 मेगापिक्सल की रूमर्स हैं। इसके अलावा इंप्रूव्ड फेशियल रिकॉग्निशन का फीचर जो हमें देखने को मिलेगा, और जो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो वाइड एंगल सिस्टम पे मबनी होगा। इसके अलावा इंप्रूव टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड कैमरा के जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। एनहांसमेंट टू वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि आपको लो लाइट फोटोग्राफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा होगा, और एप्पल जो फर्स्ट टाइम अपने कैमरा में 8K रिकॉर्डिंग जो है, 8K रेजोल्यूशन की जो रिकॉर्डिंग है उसको मुतारिफ करवा रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए कि 4K की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर मार्केट की कंपटीशन को देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे एंड्रॉयड इंडस्ट्री में ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि 8K रेजोल्यूशन में वीडियो का जो फीचर है वो ऑफर करते हैं, लेकिन एप्पल फर्स्ट टाइम आईफोन 14 प्रो के मॉडल्स में ये वाला फीचर हमें मुतारिफ करवा रहा है। देखते हैं किस तरह से कैमरा इंप्रूवमेंट जो है इस साल हमें देखने को मिलेंगी। अगर लास्ट ईयर को देखा जाए तो एप्पल ने 13 प्रो के मॉडल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई थी, उसके हार्डवेयर में भी और उसके सॉफ्टवेयर में भी, लेकिन इस साल फर्दर एक नेक्स्ट लेवल तक एप्पल इसको लेके जा रहा है, यानी 14 प्रो के जो मॉडल हैं वहाँ पे कैमरा का जो सेंसर है वो उसको फर्स्ट टाइम एप्पल 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर रहा है। गाइज इसके अलावा हमें जो चिप में मैंने आपको पहले भी बताया कि A16 बायोनिक चिप जो है हमें इस साल प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो नॉन प्रो मॉडल है वहाँ पे हमें A15 जो चिप है, बायोनिक चिप है, वही देखने को मिलेगी जो कि 13 की सीरीज में थी, लेकिन ये थोड़ा सा उसका इंप्रूव्ड वर्जन होगा। गाइज इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मार्क गरमन के मुताबिक इस साल जो आईफोन 14 के जो मॉडल है वहाँ पे हमें स्लाइटली जो लार्जर बैटरीज देखने को मिलेगी। सो गाइज अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइसेस के बारे में जो एक र्यूमर थी कि यार इस साल सुनने में आ रहा था कि जो प्रो मॉडल है वहाँ पे $100 प्राइस ज़्यादा होगी, उसके बारे में गुड न्यूज़ ये है कि वो 100 नहीं बल्कि $50 के बारे में स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इस साल जो प्रो मॉडल के जो रेट हैं वो $50 ज़्यादा होंगे, यानी कि आईफोन 14 प्रो जो है वो बेसलाइन स्टोरेज में हमें $1050 में देखने को मिल सकता है, और दूसरी तरफ जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो बेसलाइन स्टोरेज में हमें $1150 में देखने को मिल सकता है। अब गाइज यहाँ पे जो सबसे मजे का ट्विस्ट है वो ये है कि एक तरफ तो हमें सुनने में जो आ रहा है कि एप्पल अपने प्रो मॉडल्स की प्राइसेस को $50 या $100 बढ़ा सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि एप्पल अपने प्रो मॉडल की बेसलाइन स्टोरेज को 128 GB से 258 GB कर रहा है। तो ये एक बड़ी ही कमाल की बात हो जाएगी कि अगर हमें 256 GB बेसलाइन स्टोरेज जो है वो हमें बेसलाइन प्राइस में देखने को मिलेगी, यानी पहले ये 256 GB की जो स्टोरेज है हमें $1200 में देखने को मिलती है, और 128 GB जो स्टोरेज है वो हमें $1100 में देखने को मिलती है, जो कि मैं प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस साल अगर 128 GB की स्टोरेज को ख़त्म करके एप्पल डायरेक्टली उसको मूव करता है 256 GB से स्टार्ट करता है, तो आपको $1150 में ये स्टोरेज देखने को मिलेगी। और अगर फ़र्ज़ करें एप्पल $100 प्राइसेस को भी बढ़ा देता है, यानी कि 1100 की बजाय $1200 से ही स्टार्ट करता है, तो भी आप फ़ायदे में होंगे, क्योंकि आपको दूसरी तरफ 250 GB जो स्टोरेज है वो बेसलाइन देखने को मिलेगी। तो ये वाली कुछ रूमर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, मुझे मेरी वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।